Imagine this, you are talking to someone. Maybe it's नेटवर्किंग इवेंट, या आपकी फर्स्ट डेट है, या आपका इंटरव्यू है, या आप उस पर्सन से बात कर रहे हो जिससे आपने एक समय पे सोचा था कि मेरा आइडल है, रोल मॉडल है, आपको बात करने का मौका मिल रहा है। आपकी कॉन्वर्जेशन बहुत ही ज्यादा स्मूथ स्टार्ट हुई, बहुत ही अच्छे से चल रही है, बट एक मोमेंट आता है जहां आप और सामने वाला दोनों साइलेंट हो जाते हो। 1 सेकेंड होता है, 2 सेकेंड होता है, धीरे धीरे होके 10 सेकेंड हो जाता है, फिर 1 मिनट हो जाता है, और आपका माइंड कहने लगता है बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, क्या बात करूं मैं। एंड उसी समय पर आप ऐसी बात करते हो, उसी समय को आप एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन से एक बहुत ही ज्यादा फॉरगेटेबल कन्वर्जेशन में बदल देते हो। जस्ट लाइक बाय सेइंग दैट आज वेदर बहुत ही अच्छा हो रहा है ना, ऐसी बात में कन्वर्ट कर देते हो। एक सीरियस टॉपिक को, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप एक मीनिंगलेस कन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देते हो, अपने टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हो। एंड द सरप्राइज इज, जो एक ग्रेट कम्युनिकेटर्स होते हैं ना, वो कभी भी साइलेंस को एज अ रिजेक्शन नहीं मानते। उल्टा टॉपिक को डाइवर्ट करने की जगह वो टॉपिक के डीपर तक जाते हैं, उसी टॉपिक जो चल रहा होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी कि आप एक कैसे ऑकवर्ड साइलेंस को एक आप जेन्युइन कनेक्शन या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में बदल सकते हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेलकम यू ऑल टू द एपिसोड 2 ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मास्टरी सीरीज। सो फर्स्टली आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, पहला, द फियर ऑफ साइलेंस। एक इमेजिन करते हैं सिनेरियो, हम एक रूम में बैठे हैं, अकेले हैं, 30 मिनट्स हो गए, हम कुछ बात नहीं कर रहे, किसी से नहीं बोल रहे, सिर्फ अपने आप को अकेले में एक रूम में बैठे हैं। तब हमें साइलेंस ऑकवर्ड नहीं लगता। अब हम एक अदर सिचुएशन लेते हैं, हम तो रूम में है और एक सामने अदर वाला पर्सन भी एक रूम में है, हम वहां पे 10 सेकेंड तक बात नहीं कर रहे ना, हमें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगने लगता है। ऐसा क्यों? तब हमें साइलेंस ऐसा क्यों लगता है कि बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड है, हम बात क्यों नहीं कर रहे? ये थ्योरी आज से नहीं है, बिकॉज ये थ्योरी जाती है 1000 सालों पहले की, जहां पे जो ह्यूमंस होता है वो सोशल क्रिएचर है। अगर वो पर्टिकुलरली ग्रुप में रह रहा है उस समय, ठीक है, तो उसका सर्वाइवल है। अगर किसी भी ट्राइब ने एक पर्टिकुलर पर्सन को मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसी समय होता था तो उसे डेथ माना जाता था। ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है ना, वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, और वो कहता है कि ब्रेन ऐसा वर्क करता है कि अगर हम सोशली इन्वॉल्व है तो 2 चीजें हो सकती है। ठीक है, अगर हम एज अ सोशल क्रिएचर है तो 2 चीजें हो सकती है, या तो एक्सेप्टेंस हो सकती है या तो रिजेक्शन हो सकती है। और इसी में हम साइलेंस को एज रिजेक्ट मानते हैं, रिजेक्शन के फॉर्म में मानते हैं। साइलेंस पेनफुल नहीं होता है, जो आप उससे रिलेटेड स्टोरीज अज्यूम करते हो ना, स्टोरी अपने मन में ही बनाते रहते हो, वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। सेकेंड, हम बात करते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट के बारे में। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक थ्योरी देते हैं जिसका नाम है स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एक टेंडेंसी है, ठीक है, जिसमें हमारा माइंड इस तरीके से वायर है, वो सोचता है कि सामने वाला ज्यादा अटेंशन दे रहा है हमें, हालांकि वो दे नहीं रहा होता है, बट हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर्ड है कि हम सोचते हैं कि सामने वाला इज पेइंग मच मोर अटेंशन, और एक्चुअली वो इतना नहीं होता है। इन सिंपल वर्ड्स में कहूं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, सामने वाला अपने बारे में सोच रहा है। बट जैसे ही एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है तो हम क्या सोचने लगते हैं कि यार मैं बोरिंग हूं क्या, ठीक है, मेरे पास कोई बात करने के लिए कोई चीज नहीं है, सामने वाला मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है नहीं ले रहा। हम अपने माइंड्स में ही कुछ अजम्पशन बनाते हुए चले जाते हैं, और मोस्ट ऑफनली सामने वाला भी यही कर रहा होता है, सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि मैं बोरिंग हूं क्या, सामने वाला मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सामने वाला सीरियस नहीं हो रहा, तो वाइसा वर्सा होता है। सो इन दिस सिनेरियो, स्टॉप ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल। लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ दो और जेन्युइन कनेक्शन बनाना स्टार्ट कर दो। थर्ड स्टेप के बारे में बात करते हैं, व्हाट ग्रेट कम्युनिकेटर्स अंडरस्टैंड। एक अच्छा कम्युनिकेटर
कौन होता है? लोग सोचते हैं अच्छा कम्युनिकेटर वो ही होता है जिसे बोलना आता है, बट दिस इज नॉट रियलिटी। अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जिसे ये पता है कहाँ नहीं बोलना है। आप एक अच्छा इंटरव्यू देख लो, अच्छा पॉडकास्ट सुन लो, और कोई भी डीप कॉन्वर्सेशन सुन लो। उस पर्सन को पता है सामने वाले को कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे साइलेंट रहना है। बिकॉज हम जब पॉज करते हैं, साइलेंट रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं ना, तब एक सिचुएशन आती है, एक हम बहुत ही अच्छे मीनिंगफुल आंसर के साथ आते हैं। तो कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी पॉडकास्ट हो, कुछ भी हो, जब सामने वाले के साथ बात कर रहे हो, साइलेंस आ रहा है, कोई नहीं, पॉज करो। उसके बाद एक अच्छे मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन से और टॉपिक को डाइवर्ट मत करो। फोर्थ, द फ्रेमवर्क फॉर हैंडलिंग ऑकवर्ड साइलेंसेस। एकदम से अचानक से साइलेंस हो जाते हैं, तो क्या फ्रेमवर्क है? मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता रही हूँ, इससे ना अच्छे से सुन ले, ना कान, दिमाग, नाक सब खोल के। सबसे पहला, पॉज। साइलेंस हो रहा है, ऑकवर्ड साइलेंस है, कोई नहीं, पॉज लो, शांत रहो, ठीक है, कोई नहीं, ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो, ठीक है। सेकेंड, ऑब्जर्व करो, देखो कि सामने वाला क्या कर रहा है। सामने वाला स्माइल कर रहा है, सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, सामने वाले के एक्शंस को नोटिस करो, ठीक है। थर्ड आ जाता है, गो डीपर। जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, आपको पता चलेगा कि किस बारे में बात हो रही है। सपोज सामने वाला आपको बताता है कि आई एम चेंजिंग माई करियर, और आप इंस्टेड ऑफ सेइंग समथिंग मीनिंगफुल, तो आप कहते हैं ओ वाओ, तो आपको कौन सी मूवी पसंद है? इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, आपको कि उसकी बात को सुनो, ऑब्जर्व करो, लिसन करो। जब तक साइलेंट नहीं रहोगे, सुनोगे नहीं, आप इसके अंदर ये कहोगे कि यार व्हाई आर यू चेंजिंग योर करियर, कुछ डिफिकल्टी है, कुछ उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डीपर जाओ, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग योर होल टॉपिक। बिकॉज अगर आप डीपर जाओगे, मीनिंगफुल बात करोगे, तभी आपका जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा सामने वाले के साथ। और लास्ट आ जाता है, यूज क्यूरियोसिटी, बिल्ड क्यूरियोसिटी। हमेशा जो क्यूरियस पर्सन होता है ना, उसके साथ लोग कनेक्टेड रहना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, उसे लव करते हैं, उससे बात करना, फ्यूचर में भी उससे एक जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं। तो 4 टेक्निक को दिमाग में रख लेना फ्रेमवर्क को। पहला, पॉज। सेकेंड, ऑब्जर्व। थर्ड, गो डीपर। एंड लास्ट, बिल्ड क्यूरियोसिटी, क्यूरियस रहो हमेशा। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट टॉपिक के बाद बात करेंगे हम, दैट इज द हिडन पावर ऑफ साइलेंस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो बहुत अच्छा बोलता है। नहीं, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो उसको पता है कि प्रेजेंट कैसे रहना है। और प्रेजेंट कैसे रहोगे? साइलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू बी प्रेजेंट, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। तो अगर आप कभी भी लाइफ में आपको अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तो साइलेंस रहना सीखो, साइलेंट रहना सीखो। और इन 4 फ्रेमवर्क जो मैंने बताए हैं 4th पार्ट में, से अच्छे तरीके से फॉलो करो। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ को 1% भी बेटर करती है, या 0.0001% भी कुछ वैल्यू ऐड करती है आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, ठीक है। और इस YouTube पेज को जाके सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में with much more valuable conversation. So see you in the next video. Till then, keep learning.